अपील नहीं, बस सरकार से ये कहना चाहूँगा भाई, बिना मतलब में रैड में 5 देने तो कोई लाभ नहीं है। सरकार बना रखी चीन के साथ, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, यार वहाँ लड़ो, यहाँ क्यों खामखा लोगों को भिड़ाना चाहें भाई। हम लोग यहाँ ईमानदारी से रह रहे, ना कोई जातिवाद है ना कोई धर्मवाद है। गरीबी मिटाओ, बस गरीबी मिटाओ। अगर गरीबी मिट गई तो सारी चीज़ें अपने आप सामान्य हो जाएंगी। ना कोई दलित रहेगा, ना कोई पिछड़ा रहेगा, ना कोई सामान्य रहेगा। गरीबी मिटाओ का नारा सरकार को देना चाहिए। और गरीबी मिटेगी जब रोजगार होगा, जब शिक्षा होगी, जब चिकित्सा होगी, सब लोगों को समान अधिकार मिलेगा, तब जाके। यार 543 लोग मात्र सरकार बनाने के लिए 140 करोड़ लोगों का बेवकूफ़ बना रहे, तो हम कह रहे कि इनका बेवकूफ़ ना बने और सरकार ये नारा देवे कि देश में अब कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई दलित नहीं रहेगा, कोई पिछड़ा नहीं रहेगा। ये हमारा संकल्प है कि अब कोई देश में दलित पिछड़ा नहीं रहेगा। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सम्मानित मंच, और खुशी की बात यह है कि मंच मैं और मेरे में थोड़ा सा फर्क ये है भाई कि मंच तो सारा पढ़ा लिखा है, तो हमारी समझ में 22 दफा ये नहीं आती कि ये यूजीसी को इंग्लिश में क्या कहें और SC ST को इंग्लिश में क्या कहें। अब पढ़ा लिखे जब सारे मंच पर हैं तो हमें बोलने में बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हम तो आप लोगों को पता भाई पढ़े लिखे नहीं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम पढ़े नहीं, और आपका दुर्भाग्य ये है कि आप पढ़ के भी घरों ही लौट रहे। बस माने पर आप में कोई ज्यादा फर्क भी ये हमें तो मलालता नहीं। इसमें मंच पर आसीन सभी सम्मानित मंचासीन और मेरे आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, मातृशक्ति, सभी पत्रकार बंधु, बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद है ये और भी अच्छी बात। हमारे समाज को एक बहुत बुरी आदत है कि साहब अब तो हो ही गया, अब क्यों खामखा टेंशन ले रहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आई ये और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि अभी आपके भ्रम की स्थिति है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। वैसे तो मिश्रा जी ने क्लियर कर दिया कि आवेगा नहीं, और मोदी है तो आ सकता है। इसलिए क्या करना है, तैयार रहें। अब एक समस्या क्या है, जैसे अभी ना मेरा भाई गोविंदर कह रहा था कि भाई साहब एक हंस हरिद्वार से आया और राजस्थान में गया, एक उल्लू ने उसकी पत्नी को अपनी बता दी। लेकिन साहब यहाँ कहानी बिल्कुल एकदम अलग है। यहाँ ना उल्लू का घरवाली है ना हंस का घरवाली है, बहुत बड़ी दिक्कत है यार। यहाँ समस्या ये है कि मांगने का कौन। यहाँ इस बात पर कोई लड़ाई नहीं है, सब शांत है माहौल, कोई टेंशन नहीं। हमें अपने आप को बचाना कैसे, एक तो मेरा निवेदन आप सब लोगों से है और हमारी प्रार्थना को स्वीकार भी करें। सरकार की कुछ चीजों को आप लोग समझा करो। सरकार चाहती क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा। हमारी लड़ाई किसके साथ होनी चाहिए, सरकार के साथ होनी चाहिए, शासन के साथ होनी चाहिए, प्रशासन के साथ होनी चाहिए। ये जो इस प्रकार के कानून लाए जा रहे हैं और जिन पे आप विरोध करें, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि ऐसे विरोध नहीं करते। फेसबुक से विरोध करेंगे, सोशल मीडिया से विरोध करेंगे। आप थोड़ा सा ये भी समझने का प्रयास करें, हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। सरकार चाहती यही है कि हम
सबके साथ लड़े, दलितों के साथ भी हम ही लड़े, पिछड़ों के साथ भी हम ही लड़े, सब हर एक व्यक्ति के साथ हम लड़े, समाजवादी के साथ भी हम ही लड़े, बसपा के साथ भी हम ही लड़े, कांग्रेस के साथ भी हम ही लड़े, सबके साथ हम लड़े और लड़ लड़ के हम ये सरकार बनाते हैं। तो हमारा निवेदन आपसे ये है कि कानून लाया इस देश का शासन, तो किसके साथ लड़ना चाहिए? हमें शासन के साथ लड़ना चाहिए, सरकार के साथ लड़ना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि कोई किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब को, किसी व्यक्ति को विशेष टारगेट ना करे, क्योंकि वो हमें दूर करना चाहते हैं। और ये कानून क्यों आया ये भी आप सब लोगों को पता है। एक साल चुनाव का है, तो चुनाव के लिए भी ये कानून आया। अगर बोल गए तो ओबीसी एससी सब आपके खिलाफ, नहीं बोले तो आपके बच्चों का भविष्य खराब। तो ऐसे समय में सरकार कानून लाई कि ये आप सब लोगों की समझ से बाहर का विषय है, इसलिए किसी जाति को गाड़ी मत दो भाई, किसी धर्म को गाड़ी मत दो। सरकार के साथ पहले भी लड़े, फिर भी लड़ने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। अब समस्या क्या है? राणा जी ने सारी बात बता दी, मिश्रा जी ने सारी बात बता दी, अन्नू मलिक जी ने भी सारी बात बता दी। अब मुझे तो बताओ, मैं बताऊं क्या? अपने पल्ले तो कुछ है नहीं। तो जो इन्होंने बताया उसे मान लोगे क्या? नहीं तो आवे यूजीसी, जब सब नहीं बोलते मान लोगे ना? हमारे गांव में ना रामलीला हो रही थी मास्टर जी। तो रामलीला में क्या हुआ, जिस दिन अंगद का पाठ था वो बीमार हो गया। अब अंगद बीमार हो गया तो जो रामलीला कमेटी का हेड था उसने कहा गांव वालों को, यार भाई 2 घंटे के लिए अंगद चाहिए। उसने कहा यार अंगद ऐसे थोड़ी सा बोलना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा। बोला नहीं 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 नहीं, उसे कुछ नहीं बोलना ना कुछ कहना, पर्दे के सामने खड़ा होना, पर्दे के पीछे से पंडित जी जो भी कहेंगे वो रावण को कहना। बोला मिलेगा क्या? बोला 500 रुपये मिलेगा। बोला सर ठीक है भाई, कोई बात, 2 घंटे में ठीक है। अब अंगद जो था वर्दी पहन के स्टेज पर खड़ा होगा, पर्दे के पीछे पंडित जी खड़े थे। पंडित जी ने कहा इस रावण को ये कहे कि हे दुष्ट रावण, तने माता सीता का हरण करके बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब तेरा कुल, तेरे नाती, तेरे पोते सब मारे जाएंगे, तेरी लंका नष्ट हो जाएगी। अब भी तेरे पास समय है कि तू माता सीता को भगवान श्री राम को दे जा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। अब इतना सारा लंबा वो अंगद भूल गया। बोला सुनो रावण, या तो तू पंडित जी की बात मान ले, तेरा नाश हो जाएगा। तो भाई मैं कह रहा था इनकी बात मान लो, अरे नाश थारा भी होने में कोई कसर रहे नहीं। ये हमारा आपसे निवेदन। एक हमारा निवेदन आप सबसे है, बार बार हम सुना लघु मेवाड़, लघु मेवाड़। इस शब्द को सुनते मुझे भी बहुत दिन हो गए। एक लड़ाई मेवाड़ से लड़ी, एक लड़ाई लघु मेवाड़ से भी शुरू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बस एक बात बताओ। तो भाई हम किसी से नहीं पूछ रहे, सलाह भी बाजी दफा ना पढ़ा लिखा आदमी ऐसी देता है वो होती नहीं। तो हम किसी से सलाह नहीं कर रहे, आप लोगों से बस एक निवेदन कर रहे, 7 मार्च को इसी 84 से एक यात्रा दिल्ली के लिए लेके चले। 7 मार्च को यहीं से एक यात्रा दिल्ली के लिए लेके चले। 19 में वो आवागा आ गया, तो जब भी इलाज कराने नहीं आया वहां जाकर भाई ताली को जाकर नमस्ते कर कहा। सही बात है। तो 7 तारीख की तैयारी करोगे या नहीं करोगे ये बताओ। कर लोगे भाई का जितना है। देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं, अन्नू मलिक जी बैठे, मैं बैठा, मेरी इच्छा है, हमारी इच्छा ये है कि ये जो तपस्या राणा जी ने बहुत लंबे समय से करी,
इस तपस्या का फल देने का समय अब है। और हमारा राणा जी से एक निवेदन है कि एक बार भी अपने जीवन में जेल नहीं गए। यार ये काहे की नेतागिरी, काहे की नेतागिरी? जेल जाना पड़ेगा भाई। फर्क सिर्फ इतना कि इस बार हम साथ रहेंगे, हैं? जेल जाना पड़ेगा, बिना जेल जाए कोई व्यवस्था नहीं बन सकती, समझ रहे ना? तो भाई 7 मार्च के लिए सब तैयारी करें। सहारनपुर मंडल में हम लोग तैयारी करेंगे, मेरठ मंडल में आप लोग तैयारी करो, अलीगढ़ से यहां सब है, अलीगढ़ वाले तैयार करेंगे, हरियाणा वाले तैयारी करेंगे, और 7 मार्च से वो यात्रा चल के उसकी ऐसी व्यवस्था बनाओ कि वो 19 तारीख को दिल्ली के भाजपा कार्यालय पर जाकर रुके। ठाकुर पूरन सिंह, ठाकुर पूरन सिंह, क्योंकि बिना देखो सरकार भाजपा की बनाई, वोट भाजपा को दी, तो लड़ेंगे किसके लड़े भाई? भाजपा के साथ लड़ेंगे ना। तो 7 मार्च में यात्रा लेके चलेंगे, 19 मार्च को पहुंचेंगे भाजपा के कार्यालय। बैर किसी से नहीं है भाई, बैर किसी से नहीं है। लेकिन यदि कोई हमारे से बैर लेने का प्रयास करेगा तो उसकी खैर भी, हमारी आदत है, कोई हम थोड़ी कह रहे भाई, हमारे पूर्वज सिखा के गए हमें, तो हम थोड़ी कह रहे, वो सिखा के गए तो हम बोल रहे। अगर वो सिखा के नहीं जाते तो हम बोलते क्या? अब अंतर कहां है? ध्यान से समझना मेरे युवा साथियों। एक किसान ना भैंस लेने चला गया एक जगह, गया, भैंस बढ़िया भैंस बन रही थी भाई। बोला भाई साहब भैंस चाहिए थी, बोला ले ले भाई। बोला कितनी कीमत? बोला 1 लाख रुपए। बोला दूध कितना दे रही? बोला 18 किलो। चलो भाई बहुत बढ़िया। बराबर में उसका बाप बैठा था, उन्हें तो 4 बुजुर्ग आदमी इससे पूछ लेना चाहिए। उन्हें कहा ताऊ ये भैंस लेनी थी मुझे। बोला बेटा ले ले। बोला दूध कितना दे रही? बोला 1 कप। बोला ये तो 18 किलो बता रहा था। बोला भाई साहब हमें तो सांझ को 1 कप मिले, हमें नहीं पता 18 किलो दे रही है, 19 किलो दे रही है। तो भाई चाहे 403 बना लो, चाहे 503 बना लो, तुम्हें 1 कप मिलेगा। और उस 1 कप में भी सल्फास मिला हुआ है, जिसे पीना पी लो भाई, कोई ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं। तो 7 मार्च वाले मामले में सब लोग तैयार हैं? तुम आप क्यों कह रहे भाई? अरे अभी कुछ भाजपा का बहम हो रहा क्या? 7 तारीख को 100% हम लोग दिल्ली जाएंगे। 7 तारीख को तैयारी करेंगे और 19 तारीख तक हम लोग दिल्ली जाएंगे पक्का। हर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर यात्रा रुकेगी, गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, और इसी बनाने वाली सरकार को एक बार बताएंगे कि हमारे साथ उलझने से कोई लाभ नहीं हो सकता, ये ना ही ने कभी हमारे से उलझ के लाभ होगा। और एक बात हम भाई सबको क्लियर करते हैं, ये जो बहम है ना लोगों के, कभी 5%, कभी 10%, कभी 35%, कभी 36%, देखो हम एक बात बता दे भाई, ये परसेंटेज ना देश में बहुत विभाजनकारी है। पहले जब चुनाव हुआ तो 80-20 का विभाजन था, 80-20 के नाम पर वोट ले ली। अब जब सरकार बन गई, अब दूसरी व्यवस्थाओं में लगे, बोला भाई सवर्ण इतना है, राजपूत इतना है, ब्राह्मण इतना है। चलो ये यूजीसी आया, एक प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि एक बार मुझे 10 लोगों के नाम बताओ जिन्होंने आज तक दलितों ने सवर्णों का शोषण किया। पत्रकार कह रहा था, वो टीवी में बोल रहा था एक प्रवक्ता, कि ऐसे 10 नाम गिनवा दो आप मुझे। मैंने कहा कोई से भट्टे पे चला जाए, इनके सिवा कोई शोषण कर ही नहीं रहा। लेकिन वहां कोई कहने वाला नहीं, एक भट्टा ऐसा नहीं है जिसपे ये शोषण नहीं करते। पहले पैसे ले रहे, पैसे लेके फिर आरोप लगा मैं, शोषण ही तो हो रहा ना वो भी। फिर अलग अलग तरीके, अलग अलग तर्क दे में। अभी हम लोगों ने भी विरोध करा,
सारे सवर्ण समाज ने विरोध करा। एक जगह किसी जाति को गाड़ी नहीं दी, रोड पे कहीं जाम नहीं लगाया, किसी अधिकारी के साथ बदतमीजी नहीं करी, किसी प्रशासनिक व्यक्ति के साथ बदतमीजी नहीं करी, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करा। और हमने कहा कि ओबीसी हमारे भाई हैं, एससी हमारे भाई हैं, हम देश को जातियों में बांटना नहीं चाहते, इसलिए सरकार इस काले कानून को वापस लावे। ये तो हमने कही। और जो 85% बता रहे, वे वहां से जेएनयू में ढपड़ी लेके बाजा बजा रहे, तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार, बढ़िया बामण ठाकुर, पता नहीं क्या क्या कह रहे, हमारे समझ में नहीं आती, क्यों पढ़े लिखे। मतलब जो खुलेआम ढपड़ी बजा के बाजा बजा के शोषण कर रहा है, उस पर कोई धारा नहीं लग सकती। क्या लिख रहा गांव के बाहर? द ग्रेट। और हम कह रहे भाई तो कोई जांच नहीं है, अपना आप ही तो कह रहे द ग्रेट। दुर्भाग्य क्या है? हमारी बात को गहराई से समझने का प्रयास करो। दिक्कत कहां है, कहां परेशानी है? जब हमसे 20 साल पहले कोई फिल्म आ गई थी और हम उसे देखने के लिए जा रहे थे, उस फिल्म में अगर 3 मिनट तक किसी व्यक्ति का चेहरा ना दिखाया जावे, पैर दिखाए जावे बस, तो बराबर में बैठने वाला व्यक्ति को कह देगा तो ठाकुर लग रहा। और यह सच्चाई थी। जब उसका चेहरा सामने आया तो पता लगा था मरीजपुरी क्या करागा भाई, जमीन खोसागा, तो बलात्कार करागा। पर हमने मजा लिया, हम लड़े नहीं उसके खिलाफ, पीछे नहीं। हमने कभी नहीं कहा भाई ये ऐसी फिल्में क्यों बन रही, जिनकी माताओं ने जोहर करा हो, साखे तले हो, जिन्होंने फांसी के फंदे चूम लिए हो, जिनकी 11-11 पीढ़ियां लड़ी हो। लेकिन हम लोगों ने क्या करा? हम नहीं लड़े। नहीं भाई, गजब की फिल्म है, ठाकुर साहब का चलवा। फिर नाटक आए, जो दुनिया में पैदा ही नहीं हुई जोधा, जिसकी जोधा नाम की कोई महिला ही दुनिया में पैदा नहीं, उसके ऊपर नाटक बना दिया सर। और हम लोग चुप रहे। चलो धन्यवाद है कि इस बार आप बोले, और ताकत का तो लग गया होगा ना पता। इस बार आप बोले, शब्द जल्दी बोले, बहुत कम समय में ज्यादा बोले, इसलिए क्या हुआ, कानून पेंडिंग हो गया। SC ST पे बोल जाते, वो भी पेंडिंग हो जाता, लेकिन बोले नहीं। इसलिए हमारा निवेदन आपसे ये है कि आप ये मत समझो कि हम किसी सरकार को वोट दे रहे, वो नाराज हो जाएगी। भाई हम दावे से कह सकें, अपने नेताओं को खोया नहीं करते। ये भी ध्यान से समझ लेना मेरी बात। द्रौपदी का चीर इसलिए नहीं उतरा क्योंकि दुशासन और दुर्योधन नालायक थे, इसलिए चीर नहीं उतरा। चीर इसलिए उतरा क्योंकि उस सभा में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य भी मौन रहे, इसलिए द्रौपदी का चीर उतरा, नहीं तो चीर उतारने वाला नहीं था। अगर एक बार किलकी मार के खड़ा हो जाता, ये कह देते नालायक। किसकी औकात थी भीष्म पितामह के सामने बोलने की? किसकी औकात थी द्रोणाचार्य के सामने बोलने की? लेकिन हमारी मौन स्वीकृति ही हम लोगों पे गलत कानून लागू करवावे। सरकार तो चाह रही भाई बात। 24 में तो मुझे भी इतनी वोट भी नहीं थी जितनी गाड़ी दे रखी भाई, मुझे पता था तुमका। जो कहते ये तो भाई बहुत खराब आदमी, भाजपा की सरकार बदलने लग रहा बता। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, सामान तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब तुम देर लग रहे गाड़ी में चुप हूं है भाई, ये तो सबका है घूम के। इसलिए हमारा भाई निवेदन है कि आप लोगों को ना कुछ सोचना करना पड़ेगा, और करने का तरीका यह है कि 7 तारीख को यात्रा ले जानी पड़ेगी, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और इस बार हमारा ये वादा है कि ये यात्रा परिवर्तन करेगी,
परिवर्तन करेगी, परसों ही होना भाई। आज से लग जाओ, जहां बैठो, रिश्तेदारी में जाओ, शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, 13वीं में जाओ, घर से निकलो और सबको कहो कि भाई 7 तारीख में हम लोग यहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ये आप लोगों को आज से संकल्प के साथ करना है। किसी जाति को गाली नहीं देनी, किसी धर्म को गाली नहीं देनी, किसी व्यक्ति को गाली नहीं देनी, और व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी चला सकते हो ये कहो कि 7 तारीख में चलो दिल्ली। ठीक है भाई, बस यही निवेदन करने के लिए आप लोगों को अपील नहीं, बस सरकार से ये कहना चाहूँगा भाई, बिना मतलब में रैड में 5 देना तो कोई लाभ नहीं है। सरकार बना रखी चीन के साथ, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, यार वहाँ लड़ो, यहाँ क्यों खामखा लोगों को भिड़ाना चाहें भाई। हम लोग यहाँ ईमानदारी से रह रहे, ना कोई जातिवाद है ना कोई धर्मवाद है। गरीबी मिटाओ, बस गरीबी मिटाओ। अगर गरीबी मिट गई तो सारी चीज़ें अपने आप सामान्य हो जाएंगी। ना कोई दलित रहेगा, ना कोई पिछड़ा रहेगा, ना कोई सामान्य रहेगा। गरीबी मिटाओ का नारा सरकार को देना चाहिए। और गरीबी मिटेगी जब रोजगार होगा, जब शिक्षा होगी, जब चिकित्सा होगी, सब लोगों को समान अधिकार मिलेगा, तब जाके। यार 543 लोग मात्र सरकार बनाने के लिए 140 करोड़ लोगों का बेवकूफ़ बना रहे, तो हम कह रहे कि इनका बेवकूफ़ ना बने और सरकार ये नारा देवे कि देश में अब कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई दलित नहीं रहेगा, कोई पिछड़ा नहीं रहेगा। ये हमारा संकल्प है कि अब कोई देश में दलित पिछड़ा नहीं रहेगा।